घूंघट, रीत या रूढ़िवादी परंपरा। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी भागती हुई डर चेहरे पर साफ दिख रहा था और हाँफते हाँफते अपने कमरे से निकली और अपनी जेठानी से बोली, हाँ दीदी बोलिए, आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी, नाम तुम्हारा रानी है, लेकिन तुम इस घर की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। रानी ने नरमाई से बोला कि दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुल पाई। और यहाँ तो पूरी रात तरह तरह की पशुओं की आवाज़ें आती हैं। तब रानी की जेठानी रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी जी, आदत हो जाएगी इन सब की। अब जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा और बात पूरे मोहल्ले वालों को पता लग जाएगी। बहू ने ना जाने किसे देखने दिखाने के मारे घूंघट नहीं किया। रानी ने जैसे ही घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब, क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? 2 दिन नहीं हुए आए और सहेली बन गईं। चलो आओ, किचन का काम देखो। हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम बोलना और अपने बड़ों के सामने कम आना, और हाँ, बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना जाना। घूंघट इतना कि सिर्फ गर्दन के जेवर दिखे, बस, समझी दोनों? रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। तब रानी ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर, नई पीढ़ी की पढ़ी लिखी, एजुकेटेड हैं, तब भी इन सब चीज़ों को कैसे और क्यों निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तेरे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप चीज़ें निभा रही हूँ, वरना मुझे 2 ही मिनट लगेंगे अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीने में। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बेशरम बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहाँ बैठी है। रानी को कुछ समझ नहीं आया, मतलब। तब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा, कहकर आंटी जी का मुंह बंद करवा दिया, नहीं तो ना जाने क्या क्या प्रवचन देकर जाती। तब रानी की जेठानी ने, यानी दीदी ने, मुझे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और मेरे कमरे तक छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन रानी पति राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। सिर पर घूंघट और पल्लू का होश ही नहीं रहा। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ खरीद रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। अंकल जी झटके से खड़े होकर भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी, आप यहाँ? रानी घबरा की दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं।
देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी बेचारी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की, कैंची से जबान काट दूंगी जो मेरी बात काटी तो। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रखती हैं तो ये मामा जी को या किसी और को कैसे पहचानेंगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। और माँ शर्म लिहाज और इज्जत जवान और व्यवहारों और विचारों से होती है, 2 हाथ लंबे घूंघट से नहीं। क्या फ़ायदा लंबे घूंघट से, बाजार और घर आए अपने लोगों की पहचान ना हो पाए तो। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखते हुए बोला, भाग्यवान जमाना कहाँ से कहाँ बदल गया, आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर उनसे उनके मुताबिक जीने का हक मत छीनो। अब सब एक साथ हो गए तो सास ने भी समझदारी दिखाते हुए मन में सोचा कि अभी मेरा सबकी हाँ में हाँ मिलाना ही सही है, नहीं तो बहुओं के सामने मेरी नाक कट जाएगी। माँ जी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वापस रजनी और रानी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। दोनों बहुओं ने कहा, जी माँ जी, और अपना घूंघट थोड़ा ऊंचा कर लिया, लेकिन पल्लू अभी सिर पर था। तभी ससुर जी बोले, बहुएं संस्कारी हैं, आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।